कानपुर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशी नेशनल रिजवान और उसके परिवार के अन्य 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पोजीशन से हमें फॉरेन करेंसी डबल मल्टीपल पासपोर्ट्स, परिवार के पास 2-2 पासपोर्ट्स है, इंडियन एंड बांग्लादेशी, कूट रचित आधार कार्ड, एक बांग्लादेशी नेशनल के पास भारतीय आधार कार्ड का होना और साथ में फोर्ज्ड एंड फेक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिससे उन्हें अपने आप को इंडियन नेशनल प्रूफ करने में मदद मिलती है। विधायक इरफान सोलंकी जी के द्वारा सर्टिफाई किया हुआ पेपर भी मिला है, जिसमें उन्होंने इनको भारत का मूल नागरिक सर्टिफाई किया है, कानपुर का मूल नागरिक, और साथ में एक पार्षद का सर्टिफाइड पेपर भी मिला है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बांग्लादेश के खुलना का रहने वाला है, जो कि भारत का मूल नागरिक नहीं है, उसके पास से आधार कार्डों का पाया जाना, फेक आधार कार्ड का बनना, मल्टीपल पासपोर्ट्स का होना, उसके परिवार के पास 2-2 पासपोर्ट्स का होना और उसके द्वारा फॉरेन करेंसी रखना, एक सीमा से ज़्यादा इंडियन करेंसी कैश रखना और साथ में तमाम ऐसे कागजात मिलना जो कि एक गंभीर परिस्थिति की ओर इशारा करते हैं। इन सभी परिस्थितियों की जांच के लिए, सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस की जांच के लिए हमने मुकदमा दर्ज किया है मूलगंज थाने में। कानपुर में पुलिस की मुश्किलें जहां एक और बढ़ रही हैं, वहीं कानपुर में पुलिस ने एक नया खुलासा किया है, जिसमें 4 बांग्लादेशी युवकों को पकड़ा गया। उनके पास से 2-2 पासपोर्ट, कई आधार कार्ड मिले हैं और इस मामले में फिर से इरफान सोलंकी का भी नाम आ रहा है और वहां के जो पार्षद हैं मुन्नू रहमान, उनका भी नाम इसमें आया है। जो 4 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं उनको में 3 अलग अलग नामों से फर्जी आधार कार्ड मिले हैं युवकों के। और जो सपा विधायक इरफान सोलंकी और जो सपा के पार्षद हैं मुन्नू रहमान, उन्होंने अपने लेटर पैड पर इन बांग्लादेशी युवकों को कानपुर का स्थानीय नागरिक बताया था कि ये यहाँ पर स्थानीय नागरिक हैं, जिसके आधार पर वो आधार और अन्य डॉक्यूमेंट्स बने हैं और कई वो जो युवक हैं उनके पास से कई देशों की करेंसी भी और भारी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई है। तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं इरफान की मुश्किलें भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम युवकों की बात करें तो ये युवक जो बांग्लादेशी युवक हैं, इन्होंने पाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल जैसे देशों की यात्राएं की हैं। तो कानपुर पुलिस के लिए ये एक चुनौती है, कहीं ये वो लोग तो नहीं है जो अपना भेष बदलकर, नाम बदलकर, पहचान बदलकर कहीं देश विरोधी गतिविधियों में तो शामिल नहीं थे। ये कहीं हमारे यहाँ की सूचनाएं, देश की सूचनाएं कहते हैं पाकिस्तान तक तो नहीं पहुँचा रहे थे। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठ रहा है। इस मामले को लेकर जॉइंट सीपी कहते हैं आनंद प्रकाश तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने बताया कि इस मामले में जो है कि जो कानपुर पुलिस के साथ साथ और भी अन्य जो सिस्टर एजेंसीज़ हैं वो भी इस पर काम कर रही। कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर अगर मामला संपूर्ण तरीके से निकलता है तो कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी की मुश्किलें अवश्य बढ़ेंगी, क्योंकि जो आधार वगैरह बनने में जो एक डॉक्यूमेंट सामने आया है उसमें इरफान सोलंकी का लेटर पैड भी आया है, जो कि जॉइंट सीपी ने साफ उसको पढ़कर भी बताया कि उसमें इरफान ने साफ लिखा हुआ है कि इनको जानते और यहाँ मूल निवासी हैं कानपुर नगर के। तो एक बांग्लादेशी युवकों को कानपुर में स्थानीय नागरिक बना के, स्थायी नागरिक बना के भारतीय नागरिकता उनको दिलाई गई और कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में अगर उनका जो साथ निकलता है, उनका अगर इसमें हाथ निकलता है तो कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ उमेश भार्गव।